प्रधानमंत्री मोदी परीक्षा पे चर्चा करने वाले हैं और इसके लिए हम ताज़ा अपडेट्स लेने के लिए सीधा चलते हैं हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी के पास, जो इस कार्यक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। अविनाश, सुबह 11 बजे का वक्त था जब प्रधानमंत्री को पहुंचना था और इस कार्यक्रम की शुरुआत होनी थी, तो क्या प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं इसके लिए? जी देखिए, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का तालकटोरा स्टेडियम पे उनकी फ्लीट पहुंच चुकी है। वो अंदर प्रवेश कर रहे हैं। कुछ ही क्षण में अगर बात करें तो वो अंदर जहां पे कार्यक्रम स्थल है वहां पर पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री अगर बात करें तो उनका आगमन तालकटोरा स्टेडियम पे हो चुका है। उनकी जो फ्लीट है अंदर प्रवेश कर रही है और अंदर प्रवेश करने के बाद अब कुछ ही देर में वो मंच पर पहुंचेंगे जहां पर पूरा स्टेज बनाया गया है छात्रों के साथ संवाद करने के लिए। तो पीएम का जो इंतजार हो रहा था वो इंतजार अब खत्म हो चुका है। पीएम का आगमन अब हो चुका है। कुछ ही देर में वो छात्रों के सामने मौजूद होंगे और उनको बताएंगे किस तरीके से स्ट्रेस से उभरें। खासतौर से परीक्षा के दौरान जब छात्रों को स्ट्रेस होता है तो कैसे उससे उभरे और कैसे अपनी प्रिपरेशन करें, इन तमाम सारी चीजों को लेकर के वो छात्रों के साथ अविनाश जो आप कह रहे थे 20 सवाल वो इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं अविनाश के प्रधानमंत्री का काफिला पहुंच चुका है तालकटोरा स्टेडियम के भीतर। आप देखिए एसपीजी के लोग सबसे पहले गाड़ी से बाहर आए और ये देखिए गाड़ी का दरवाजा उन्होंने खोला, प्रधानमंत्री अब बाहर आए। ये तमाम लोग जो आप देख रहे हैं उनके स्वागत करने के लिए वहां पर मौजूद हैं। इसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी हैं और इसके अलावा आप देखिए छात्र छात्राएं वहां पर मौजूद हैं। तमाम लोग जो कि इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, आयोजन जो मंडली है उससे जुड़े हुए हैं, वो सभी प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं और अब इंतजार है कि प्रधानमंत्री छात्रों के बीच में पहुंचे और अपना संबोधन शुरू करें। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के छात्र भी बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जुड़ेंगे इससे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीरें अभी आप सीधा देख रहे हैं और आप देखिए प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं वहां पर। प्रधानमंत्री के सामने छात्रों के कुछ प्रोजेक्ट्स रखे हुए हैं जिसको वो देख रहे हैं। अविनाश से और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच चुके हैं और कुछ चीजें वहां पर रखी हुई हैं, कुछ कृतियां वहां पर रखी हुई हैं और छात्र छात्राएं भी वहां पर हैं। अविनाश, क्या देख रहे हैं वो और वहां पर छात्र छात्राएं क्या उन्हें बता रहे हैं? देखिए, अगर बात करें तो दिल्ली के कई सारे केंद्रीय विद्यालय हैं जिनके छात्रों ने अपने अपने जो प्रोजेक्ट्स है उसको जो तैयार किया, जो खासतौर से प्रैक्टिकल एग्जाम के दौरान तैयार करते हैं छात्र। तो उसमें कई सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो जिज्ञासावश प्रधानमंत्री जानना भी चाहते हैं। तो उन्हीं चीज़ों की यहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है। जिन्हें छात्रों ने बेहतर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और अलग प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, उसकी प्रदर्शनी भी तालकटोरा स्टेडियम के अंदर लगाई गई है, जिसको प्रधानमंत्री देखेंगे भी और तमाम सारे छात्रों से समझेंगे भी कि वो अपने प्रोजेक्ट के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या मकसद है। तो इन तमाम सारी चीज़ों को देखने जानने के बाद तब वो मंच पर पहुंचेंगे, जहां पर अगर बात करें तो तालकटोरा स्टेडियम के अंदर ही मंच बनाया गया है। वहां पर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सारे छात्रों को संबोधित करेंगे और फिर अपने संबोधन के अंत में वो 20 छात्रों से एक एक सवाल लेंगे और 20 सवालों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देंगे। यहां पर अगर बात करें तो कोरोना काल के दौरान पहली बार इसको फिजिकली तौर पे किया जा रहा है। छात्र भी काफ़ी उत्साहित है, उनसे भी हमने बात की थी, क्योंकि अब पूरी तरीके से तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एंट्री बंद कर दी गई है। प्रधानमंत्री के आने से आधा घंटा पहले तमाम सारे लोग जो थे वो अपनी अपनी जगह पर बैठ चुके थे। अब पीएम आ चुके हैं तो सुरक्षा के तमाम सारे बंदोबस्त भी हैं और यहाँ पे अगर बात करें तो प्रधानमंत्री तमाम सारे प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद, उनको समझने के बाद फिर छात्रों के बीच में पहुंचेंगे और फिर उनका संबोधन शुरू होगा और फिर अंत में तमाम सारे छात्रों के सवालों का वो जवाब भी देंगे। ठीक है अविनाश, जो आप कह रहे हैं इस वक्त हमारे दर्शक देख रहे हैं और देखिए वहां पर प्रदर्शनी जो छात्रों की कृतियां हैं, जो छात्रों द्वारा क्रिएट की गई हैं, वो आप देखिए छात्र छात्राएं उन्हें खुद बता रहे हैं। ये छात्राएं उन्हें स्वयं बता रही हैं कि ये क्या चीजें हैं, कैसे बनाई गई हैं, किस उद्देश्य के साथ बनाई गई हैं और इनके अर्थ क्या हैं। और प्रधानमंत्री देखिए कितने तल्लीन होकर, कितने ध्यान से ये सब कुछ सुन रहे हैं, क्योंकि ये बच्चों के द्वारा बनाई गई हैं, छात्र छात्राओं के द्वारा बनाई गई हैं और इसमें महापुरुषों की तस्वीरें भी हैं इन पेंटिंग्स में। और तमाम जो भारत के महापुरुष रहे हैं, आध्यात्मिक क्षेत्र के, विज्ञान के क्षेत्र के, राजनीति के क्षेत्र के, वो सब आप देखिए छात्र छात्राएं स्वयं उन्हें बता रहे हैं इन पेंटिंग्स के बारे में, अपनी क्रिएशंस के बारे में, अपनी रचनाओं के बारे में। और इस बार एक छात्र उन्हें बताता हुआ कि उसने क्या तैयार किया है और क्या विशेष है उसके कृति में। दिल्ली के तालकटोरा यहाँ पर हम देख रहे हैं पारंपरिक खिलौने। इन खिलौनों से खेलते खेलते बच्चे खेल खेल में ही रिश्तों के बारे में, दुनिया के बारे में, जीवन के बारे में बहुत सी बातें सीख जाते हैं। देखिए आप
पारंपरिक खिलौने, और ये देखिए कितनी सुंदर ये पेंटिंग। महात्मा गांधी से प्रेरित होकर ये देखिए आप, बच्चे अपने जीवन में इस छात्र ने स्वयं उनके बनाया और उसके बाद आदर्शों प्रधानमंत्री को बताया। लाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये है स्वच्छता पर बच्चों का ध्यान। रिया विश्वकर्मा केवी जमुना कॉलियरी एमपी से हैं, जो बच्चों को ट्रेडिशनल पेंटिंग्स के बारे में बता रही हैं। ये मधुबनी पेंटिंग्स हैं, तरह तरह की चित्रकलाएं हैं जो हमारे देश की पारंपरिक कलाओं का हिस्सा है और जिसे बच्चे बनाकर हमारी पारंपरिक कलाओं के बारे में सीखते हैं। नमामि गंगे, a very important project of the Honorable Prime नमामि Minister गंगे to से जुड़ी clean पेंटिंग्स हैं। our और rivers, ये फिलहाल especially रिया the विश्वकर्मा, river Ganga। ये जो छात्रा प्रधानमंत्री को बता रही हैं स्वच्छता अभियान से जुड़ी जो वहां पर आजादी का कृतियां हैं। महोत्सव, a celebration of 75 years of India's independence and a celebration of the great heroes who guard our borders. And this painting, Indian Heroes, shows heroes of the pandemic, the doctors, the healthcare workers, media personnel, and the various other people who remained active despite all the dangers of the pandemic. छात्र छात्राएं स्वयं बता रहे हैं पेंटिंग्स के बारे में, वहां पर जो भी चीजें रखी Every हुई हैं जो canvas is a उन्हीं के द्वारा journey बनाई गई हैं। all on its own. और चाहे वो Picture, they say, is a कोरोना poem के without दौरान words. संघर्ष रहा हो डॉक्टर्स का, And these are some of the fine स्वास्थ्य works we कर्मियों are का, seeing या स्वच्छता of the अभियान से जुड़ी students चीजें हों, of उन सब से various जुड़ी जो पेंटिंग्स हैं और schools कृतियां हैं, उन across सब के the बारे में प्रधानमंत्री को बताया जा रहा है। और बहुत सारे स्कूलों के छात्र छात्राएं, देश भर के स्कूलों के छात्र छात्राएं वहां पर हैं। इस वक्त एक छात्रा प्रधानमंत्री को पेंटिंग्स के बारे में बताती हुई, अब एक और छात्र आप देख सकते हैं पिक्चर में, फ्रेम में, और वो प्रधानमंत्री को बताने जा रहे हैं। is showing शुभम his मांझी। watercolors. He's from KV Jamtara, Jharkhand. केंद्रीय विद्यालय जामतारा झारखंड से ये छात्र शुभम मांझी जो प्रधानमंत्री को इन वाटर पेंटिंग्स के बारे में बता रहे हैं। शुभम मांझी इस छात्र का नाम। Art enables us to find ourselves and lose ourselves at the same time. वाटर कलर्स, ये And through these watercolors, we see the expression of students of KV schools, Kendriya Vidyalaya schools, and Navodaya schools. केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के छात्र छात्राएं इस दौरान These are various projects बता रहे हैं that प्रधानमंत्री को children from अपने Bal प्रोजेक्ट्स के बारे में। have made. The National Bal Bhavan is an autonomous body under the Department of Education that imparts राष्ट्रीय बाल भवन non-formal education की ये to children between the प्रोजेक्ट्स ages हैं of 5 and 16. जो इस वक्त प्रधानमंत्री को बताए जा रहे हैं, The दिखाए जा idea रहे हैं। is to encourage children to think creatively, to be imaginative through activities which are entertaining. And we are seeing some of the creativity of the children of Bal Bhavan here. Expression through colors, monochrome, but beautiful nonetheless. सुंदर कृतियां, सुंदर कलाकृतियां, सुंदर प्रोजेक्ट्स बच्चों के द्वारा बनाए हुए, चाहे वो गांधी की छोटी प्रतिमा हो, उनकी पेंटिंग हो, और या ये फूल हो जैसा कि आप देख रहे हैं, सुंदर Papier-mâché आकर्षित करने art वाले। is being shown here. और इन सब By के बारे में using simple जानकारी everyday लेते हुए things, प्रधानमंत्री one नरेंद्र can मोदी create objects of great इन beauty. छात्र छात्राओं ने कितनी सुंदर कृतियां तैयार की हैं और प्रधानमंत्री सब कुछ देख रहे This is हैं। P. Nitish Kumar, who is explaining to the Honorable Prime Minister the works of art from various Kendriya Vidyalayas.
अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों के ये जो कला कृतियां तैयार की गई हैं वहाँ के छात्र छात्राओं के द्वारा, उनको छात्र और छात्राएं ही बता रहे हैं और समझा भी रहे प्रधानमंत्री को कि किस तरीके से तैयार की गई हैं, क्या उद्देश्य है, क्या थीम है इनके पीछे। पेंटिंग्स हैं, वाटर कलर्स हैं और भी रचनाएं हैं। और प्रधानमंत्री बहुत बारीकी से सुनते हुए, बहुत ध्यान से सुनते हुए इन छात्र छात्राओं की बातों को और जानकारी लेते हुए तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं को लेकर, परीक्षाओं में सफलताओं को लेकर आज प्रधानमंत्री मोदी इन छात्र छात्राओं से बात करेंगे। और जिस वर्ष, वैसे ये प्रत्येक वर्ष वो करते रहे हैं, इस वर्ष जब वो कर रहे हैं तो अमृत वर्ष, अमृत काल चल रहा है, भारत की आजादी का 75वां वर्ष इस वक्त चल रहा है। ये वर्ष 75वां वर्ष, और इस 75वें वर्ष में आज वो छात्र छात्राओं को संबोधित करेंगे। 50,000 से ज्यादा उत्तराखंड के छात्र छात्राएं उनका संबोधन आज सुनेंगे। दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हो, दोनों उन्हें सुनेंगे। तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री, और उसके पहले छात्र छात्राओं की कृतियां, उनकी पेंटिंग्स को देखते हुए और उन्हीं से समझते हुए प्रधानमंत्री उन्हीं के जरिए जान रहे हैं कि क्या उन्होंने तैयार किया है। वैदिक गणित का जादू देखिए आप, वैदिक गणित के जादू के बारे में भी यहाँ पर इन छात्र छात्राओं का प्रदर्शन। And this is Easy Health, an innovative device Harsh Vajpayee of KV1 Rewa, Madhya Pradesh has developed it. It senses two parameters, temperature and pulse, and updates it to a Wi-Fi database. बहुत सारे छात्र छात्राएं उन्हें लाइव देखेंगे, सुनेंगे। इसके अलावा राज्यों से भी तमाम छात्र छात्राएं उनके आज के संबोधन से लाभ प्राप्त कर सकेंगे, और इसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के भी छात्र हैं। बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है छात्र छात्राओं के द्वारा। They're sharing their videos of how the classes were conducted and how magical Vedic maths is. छात्रों को परीक्षा के लिए मोदी मंत्र आज दिया जाना है, और इसके लिए उत्सुक छात्र छात्राएं प्रतीक्षा कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री का। With the Honorable Prime Minister, this is a once in a lifetime chance for these children. इतना बड़ा अवसर कि भारत के प्रधानमंत्री से बात करने का अवसर मिल रहा है इन छात्र छात्राओं को, और गहरी रुचि लेते हुए प्रधानमंत्री innovations of all kinds. And this is a child prodigy who is sharing with the Prime Minister origami, Tej Kumar Patel from KV Gandhinagar, Gujarat. And this is the Bluetooth कितनी गहराई serving से, table. कितनी जिज्ञासा के साथ कोविड के दौरान प्रधानमंत्री देख रहे मरीजों हैं। को आइसोलेशन में रखा जाता है। ऐसे में इस ब्लूटूथ टेबल की मदद से मरीजों को खाना और दवाइयाँ दी जा सकती हैं। ये एक फ़ोन ऐप से चलता है, और उस ऐप को भी इन्हीं बच्चों ने डेवलप किया है। आर्यन कुमार, जिन्होंने ब्लूटूथ बनाया है, ब्लूटूथ सर्विंग टेबल बनाया है, और ये है 3D प्रिंटर। "3D printers can be used for all kinds of innovations. One just has to keep 3D प्रिंटर दिखाया जा रहा innovating." है, जो इन बच्चों के द्वारा ही इनोवेट किया गया, उन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है।
केंद्रीय विद्यालय के छात्र छात्राएं 3D प्रिंटर तैयार किया है इन्होंने, और इसके बारे में प्रधानमंत्री को दिखाते और बताते हुए दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। The children sharing their innovations with the Honorable Prime Minister. That's a little radio transistor with Man Ki Baat. A 3D printed radio transistor. Who knows what all these children will develop and print in the future. देखिए आप ये ट्रांजिस्टर ये भी इन बच्चों ने डेवलप किया है और मन की बात उस पर Prime Minister has asked लिखा हुआ है the students to autograph. और इन बच्चों से कहा गया है प्रधानमंत्री ने कि आप इस पर अपने हस्ताक्षर करके दें, अपने ऑटोग्राफ बना के दें। और ये देखिए आप प्रधानमंत्री ने उसे ले लिया, मन की बात लिखा हुआ था उस पे और इन्होंने उसे ले लिया। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है इन छात्र छात्राओं के लिए। देखिए प्रधानमंत्री ने वो ट्रांजिस्टर जो उसका जो मॉडल छोटा सा तैयार किया गया था और उस पर मन की बात लिखा हुआ था उसको प्रधानमंत्री ने ले लिया। और अब कार्यक्रम की तरफ स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पूरा ताल कटोरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है छात्र छात्राओं से और इंतजार कर रहे हैं ये सभी प्रधानमंत्री के आगमन का, उनके संबोधन की शुरुआत का। और देखिए आप बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद हैं। प्रधानमंत्री अब पहुंचने वाले हैं यहाँ इस मंच पर और यहाँ से वो उन्हें संबोधित करेंगे। यहाँ पर वो उन्हें बताने वाले हैं कि क्या सूत्र होगा परीक्षाओं में सफलता का, क्या सूत्र होगा सफलता प्राप्त करने का, संयम बरतने का, शांत बनाए रखने का, तनाव के क्षणों में भी, दबाव के क्षणों में भी। और देखिए प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं स्टेज पर। उत्साहित छात्र छात्राएं इंतजार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से ये तस्वीरें आप सीधी देख रहे हैं। कला छावनी की छात्रा हूँ और मैं 12वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और बहुत ही खुशनसीब समझती हूँ खुद को कि मुझे मौका मिला है और प्रधानमंत्री जी हमसे खुद बातचीत करेंगे और जो हमारा स्ट्रेस होता है और जब वो हमसे बातचीत करते हैं वो सारा स्ट्रेस हम दूर हो जाता है और हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। आई एम अमिन्या सिंह फ्रॉम JNV कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश। I'm both excited and nervous at the same time. I'm feeling very fortunate that I'm getting a chance, a golden chance to meet a Prime Minister, and I'm very excited for this. I'm Aditya from class 10th जवाहर नवोदय विद्यालय फरीदाबाद। आज तक मैं उनसे कभी मिला नहीं हूँ, तो आज उनसे मैं बात करने जा रहा हूँ और इन पर्सन बात करने जा रहा हूँ, तो मेरे लिए बहुत एक्साइटेड हूँ मैं उसके लिए। मेरा नाम प्रियांशु तिवारी, मैं केंद्रीय विद्यालय दिल्ली संभाग का छात्र हूँ, कक्षा 11वीं। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री जी को अपने सामने देखना एक अपने में ही बहुत बड़ी बात है। Myself, V.S. Smriti Pragya Sethi. I am in 10th standard and I am from Kendriya Vidyalaya number 3, Delhi Cant. Every year, our Honorable Prime Minister come in front of us and motivate us that how to face the anxiety, depression and stress of examinations and how to overcome from the depression if we not score good in exams. नमस्कार, मैं सौम्या तिवारी केंद्रीय विद्यालय छावनी से बोल रही हूँ। हमारी एक और इतनी अच्छा हमारा भाग्य है कि जो हम यहाँ पर उपलब्ध हैं इस चीज़ के लिए और खुद प्रधानमंत्री जी हमारे सामने अपना सब मार्गदर्शन हमारा देंगे। जो भी बातें हैं, हमारी कठिनाइयाँ हैं परीक्षा की, उन सब का मार्गदर्शन करेंगे हमारे सामने और हमें बहुत अच्छा लगेगा कि सर हमारे साथ सब अच्छा बोलेंगे, बताएंगे हमें। मेरा नाम हर्षिता है और मैं केंद्रीय विद्यालय कक्षा 12वीं की छात्रा हूँ। देश के प्रधानमंत्री जी खुद हमारे मार्गदर्शन के लिए यहाँ उपस्थित होंगे। इससे हमें ज़िंदगी में कुछ अच्छा करने की प्रोत्साहन मिलेगा और हम बहुत खुश हैं कि हमें ये सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। तो देखिए आपने छात्र छात्राओं का उत्साह आपने देखा, कैसे वो इंतजार कर रहे हैं, कैसे इस क्षण का जब उनकी व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात होगी। और कई छात्र छात्राएं पहली बार
मिलेंगे प्रधानमंत्री से और इसके मद्देनजर उनका जोश, उनका उत्साह देखते ही बन रहा है। कैसे दी जाए, उसकी तैयारी कैसे हो, उसके बारे में तो है ही, लेकिन ये जीवन के बहुत बड़े लेसन्स हैं कि हम जीवन कैसे जिए, किसी भी मुसीबत में शांत कैसे रहें और अपनी सोचने की शक्ति को शक्तिशाली कैसे बनाएं। ये सब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ मौजूद छात्रों को बताएंगे, उनके टीचर्स को और पेरेंट्स को बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि बच्चों पर एग्जाम्स का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है, उसे उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। 9/10 ऑफ एजुकेशन। तो छात्र छात्राएं और उनके अभिभावक दोनों इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री के इस संबोधन का। प्रधानमंत्री 2014 में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के बाद से लगभग हर वर्ष उन्होंने छात्र छात्राओं को संबोधित किया है, उनका उत्साह वर्धन किया है, उनका मार्गदर्शन किया है, कैसे तनाव वो न लेने पाए, कैसे तनाव से दूर रहें, कैसे बचें, इसके बारे में उन्होंने टिप्स दिए हैं, अपने अनुभव उन्होंने बताए हैं और इससे बहुत लाभ भी मिला है छात्र छात्राओं को वर्ष दर वर्ष, साल दर साल। और फिर इस बार आज 1 अप्रैल 2022 की तारीख में पूरे देश के छात्र छात्राओं को संबोधित करने के लिए पहुंच चुके हैं तालकटोरा स्टेडियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप स्टेडियम की तस्वीरें देख रहे हैं, बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं वहां पर बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सब टकटकी लगाए उस क्षण का इंतजार कर रहे हैं, मंच की तरफ देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे और वो भी उन्हें साक्षात देख पाएंगे, वो भी उन्हें इतने करीब से देख और सुन पाएंगे। और इनमें से कई छात्र छात्राओं की जो उत्साह है उनका, जो उनकी जिज्ञासा है, जो उनकी उत्सुकता है, वो अभी अभी हमने आपको दिखाई। अलग अलग जोन से छात्र छात्राएं पहुंचे हैं और वो इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। कई छात्र छात्राओं ने अपना परिचय दिया है और आपको ये भी बताएं कि उत्तराखंड के 50,000 से ज्यादा छात्र छात्राएं भी इस कार्यक्रम से जुड़े हैं। उत्तर प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा छात्र छात्राएं इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री का संबोधन सुनेंगे, जिसके जरिए छात्रों को, उनके माता पिता को और अध्यापकों को संदेश पहुंचाया जाए कि इम्तिहान जरूरी तो है लेकिन सब कुछ नहीं है और छात्रों पर अपेक्षाओं का बोझ नहीं होना चाहिए। छात्रों तक ये संदेश पहुंचाया जाए कि नियमित रूप से पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है और अनुशासन से पढ़ा जाए। जीवन की चाहे कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, मन जितना प्रसन्न रहेगा, नतीजा हमेशा अच्छा ही होगा। यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में देखिए आपका माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए मंच पर और देखिए आप दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री लाइव देख रहे हैं इस कार्यक्रम को अपने अपने कार्यालयों में। ये देखिए आप। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का नाम और प्रधानमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया गया। यहाँ पर प्रधानमंत्री ने अपना स्थान ग्रहण किया। सरकार श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जी के अभिनंदन एवं स्वागत हेतु सादर आमंत्रित कर रहा हूँ। माननीय और अब स्वागत करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री का भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वो प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। मित्रों, अत्यंत खुशी और गौरव की विषय है परीक्षा पे चर्चा की 5वीं संस्करण में 5th एडिशन पे हम सभी का मार्गदर्शन करने हेतु, देश की नई पीढ़ी को आशीर्वाद देने हेतु स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। मैं इस कार्यक्रम में देश की शिक्षा परिवार की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, उनको अभिनंदित करता हूं। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में देश की सभी राज्यों की माननीय राज्यपाल, अनेक राज्यों की माननीय मुख्यमंत्री,
लगभग सभी राज्य की माननीय शिक्षा मंत्री लाखों स्थानों में करोड़ों की संख्या में विद्यार्थी और युवा भाई और बहनें, अभिभावक, शिक्षक, शिक्षयित्री तथा समग्र शिक्षा परिवार की करोड़ों की जनता इस कार्यक्रम में उपस्थित है। मैं सभी का शिक्षा विभाग की ओर से स्वागत करता हूं। मित्रों, चौथा एडिशन महामारी कोरोना के कारण हम प्रत्यक्ष कर नहीं पाए थे। आज बड़ी खुशी की बात है, भारत समेत विश्व की नागरिकों ने कोरोना को आज पराजित किया है। भारत आज वैक्सीनेशन में दुनिया की एक प्रकार से 1 नंबर देश बन चुका है। बच्चों को भी कोरोना की टीका लगना शुरू हो गया है। मित्रों, यह इस देश की सामूहिक जनशक्ति की एक परिचायक है। यही तो जन आंदोलन है, यही तो माननीय प्रधानमंत्री की जो दिशा है, सबको लेके चलना, सबकी साथ सबकी विकास, यही इसका मूर्तिमंत रूप है। स्कूल की घंटियां फिर से बजना शुरू हो गई है। घर से बच्चे निकल के स्कूल बस में, साइकिल में विद्यालय जाना शुरू कर दिए हैं। देश सहजता की ओर बढ़ चुकी है। और देखिए क्या संयोग है, हम सब अमृत काल में आज पहुंच चुके हैं। आजादी का 75 साल जब हम मना रहे हैं, आज प्रत्यक्ष रूप में शिक्षा जगत की, शिक्षा परिवार की ये कार्यक्रम आयोजन हम कर रहे हैं। और क्या कार्यक्रम है? परीक्षा पे चर्चा। मित्रों, हम जिंदगी में सभी लोगों ने परीक्षा दिया होगा और आज की बच्चे, हमारे आज की पीढ़ी तो परीक्षा के लिए तैयार हो चुका है। परीक्षा सबके मन में थोड़ा चिंता डालती है, थोड़ा शंका करती है, थोड़ा सबको दुविधा में, थोड़ा असमंजस्य में, थोड़ा चिंता में डालती है। पढ़ाई तो हम सभी करते हैं, पढ़ाई के साथ साथ जरूरी है आत्मविश्वास। मैं आज के कार्यक्रम में सभी को एक अनुरोध करूंगा, परीक्षा के पहले और परीक्षा के बाद आपको जब समय मिले, कभी एक छोटी सी मूवी यूट्यूब में है, चलो जीते हम। माननीय प्रधानमंत्री जब बचपन में एक विद्यार्थी थे, उन्होंने कैसे जिंदगी को सामना किया, परिस्थिति को कैसे सामना किया, मूल्यबोधों के बारे में कैसे विषय उनके सामने आई थी, सारे हमको उसमें प्रेरणा देती है। आज ऐसे ही कुछ ही देर के बाद पीएम मोदी परीक्षा पे चर्चा करेंगे। कल्पना करिए, जो मेरे नन्हे नौजवान साथी यहाँ बैठे, जिनकी उम्र, तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 3 तस्वीरों के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, परीक्षा पर पीएम की पाठशाला, यहाँ से वो जीत का मंत्र देंगे, किस तरीके से परीक्षा में सफलता हासिल कर सकते हैं, उनके मनोबल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और ये 5वां संस्करण है, 5वीं बार पीएम मोदी एक गुरु की तरह, एक टीचर की तरह तमाम बच्चों को यहाँ से गुरु मंत्र देते हुए नजर आएंगे। 3 तस्वीरें कार्यक्रम को देख रहे हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, और साथ ही कार्यक्रम को देख रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। एक लखनऊ की भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड की तस्वीर भी है, और ये दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। वहां पर पीएम की मौजूदगी है और कुछ ही देर के बाद देश भर के छात्रों से पीएम करेंगे परीक्षा पर चर्चा। जो तनाव परीक्षा के वक्त में बच्चों में होता है, और ना सिर्फ बच्चों में बल्कि उनके पेरेंट्स में, उनके टीचर्स किस तरीके से अपने उत्साह को बनाए रख सकते हैं, इस पर भी वो बात करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, देखिए पीएम मंच पर जाते हुए, और यहाँ से पीएम देंगे गुरु मंत्र, जीत का मंत्र, सफलता का मंत्र और तनाव मुक्त होने का मंत्र। ये 5वीं दफा देश के प्रधानमंत्री को आप देख पा रहे हैं बच्चों से संवाद करते हुए, परीक्षा पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। आप सबको नमस्कार। वैसे मेरा बड़ा प्रिय कार्यक्रम है, लेकिन कोरोना के कारण बीच में मैं आप में से साथियों को मिल नहीं पाया, तो मेरे लिए आज का कार्यक्रम जरा विशेष खुशी का है, क्योंकि एक लंबे अंतराल के बाद आप सबसे मिलने का मौका मिल रहा है।
मुझे नहीं लगता है कि परीक्षा का आप लोगों को कोई टेंशन होगा। मैं सही हूं ना? मैं सही हूं ना? आप लोगों को टेंशन नहीं होगा ना? अगर टेंशन होगा तो आपके माता पिता को होगा कि क्या करेगा। सच में बताइए, किसको टेंशन है, आपको कि आपके परिवार वालों को? जिनको खुद को टेंशन है वो हाथ ऊपर करे। अच्छा, अभी भी लोग हैं? अच्छा, और जिनका पक्का विश्वास है कि मम्मी पापा को टेंशन है, वो कौन कौन है? ज्यादा लोग वही है। कल विक्रम संवत नव वर्ष शुरू हो रहा है और वैसे ही अप्रैल महीना हमारे देश में अनेक त्योहारों से भरा रहता है। मेरी आने वाले सभी त्योहारों के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन त्योहारों के बीच में एग्जाम भी होती है।